So hello student, this is Mantu Roy. Welcome to my channel, it's Roy Academy. आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट सम्स कराऊंगा, नेक्स्ट 6 सम्स कराऊंगा. हो सके तो ज़्यादा कराऊंगा, नहीं तो 6 सम्स कराऊंगा. मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से 49, 10, 11, 12 एंड 14 तक. ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो क्या है क्वेश्चन, देखो. इफ़ the first question, if the third term and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively. मतलब एक AP था, उस AP का थर्ड टर्म का वैल्यू था 4 और नाइन्थ टर्म का वैल्यू था -8. तो which term of these AP is 0? तो कौन सा वाला टर्म AP का, कौन सा वाला टर्म आएगा 0. मतलब क्या है, एक AP था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा था. तो थर्ड टर्म देखो उसका 4 था, कमते 9 टर्म में उसका -8 हो गया. तो थर्ड टर्म और 9 टर्म का बीच में कोई ऐसा एक टर्म है जिसका वैल्यू 0 है. इसका वैल्यू क्या है, 0 है. वो कौन सा टर्म है वो मुझे निकालना पड़ेगा. वो वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा. लेट ना तो इसमें ए है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ना इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. जब भी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहेगा तो मुझे उसको ए और डी पकड़ के करना पड़ेगा. सो चलो करते. लेट फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर ए नंबर 9. लेट फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन डिफरेंस हो गया डी. ओके, कॉमन डिफरेंस पकड़ लिया डी. इसको इक्वल देता हूँ, इसको भी इक्वल देता हूँ. ठीक है. अच्छा, इसमें एडवांस मैथमेटिक्स का भी मैं सम अपलोड कर रहा हूँ. सो एडवांस मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट एडवांस मैथमेटिक्स है, जो स्टूडेंट का, वो इस चैनल के साथ पढ़ सकते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट टर्म मैंने ए पकड़ लिया, कॉमन डिफरेंस मैंने डी पकड़ लिया. अभी मुझे क्या दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है थर्ड टर्म दिया हुआ है. थर्ड टर्म का वैल्यू है 4, मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू है 4 और नाइन टर्म का वैल्यू है 8. ठीक है. अगर थर्ड टर्म दिया हुआ है तो मुझे थर्ड टर्म और नाइन टर्म से ही जाना पड़ेगा. मतलब जो तुमको हथियार दिया हुआ है उसको ही तुमको यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. अगर तुमको पता रहना पड़ेगा कौन सा हथियार कब चलाऊँगा. ठीक है. जैसे A3 दिया हुआ है और A9 दिया हुआ है, तो मेरे पास दो ही हथियार है, A3 है, A9 है. तो इस दोनों हथियार से तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो नाउ A3 इज गिवन हाउ मच. A3 का वैल्यू दिया हुआ है 4. A3 का वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ साइड में. A3 का वैल्यू है कितना, 4. और 9 टर्म दिया हुआ है, A9 का वैल्यू है -8. तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है फर्स्ट है थर्ड टर्म तो उसका वैल्यू भी फर्स्ट आएगा, सेकेंड है नाइन टर्म उसका वैल्यू भी सेकेंड में आएगा. ठीक है. सो देखो, A3 का वैल्यू दिया हुआ है 4. तो A3 का मतलब है A+2D. इसमें एंड का कोई झमेला नहीं है. जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ वो पहले मेरा आगे का वीडियोस देख ले जो रिसेंटली मैंने बनाया, उसके बाद ही इस सम को देखे, नहीं तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है. बेसिक चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना है. ठीक है. सो A3 इज इक्वल टू A+2D. सिमिलरली A9 का वैल्यू कितना है. A9 मतलब 9 टर्म का वैल्यू है कितना, -8. 9 टर्म का मतलब है A+8D. नंबर 8 इक्वल टू -8. इसको नंबर 1 इक्वेशन में डाल दिया, इसको नंबर 2 इक्वेशन में डाल दिया. अभी क्या करना है, यहाँ से या तो A को हटाना है या तो D को हटाना है. दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा तो ही एक का वैल्यू निकलेगा. इसके लिए मेरे पास बड़ा प्रोसेस है. एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है. मैं एलिमिनेशन में कर देता हूँ. पहला वाला इक्वेशन से सेकेंड वाला को एलिमिनेट कर देता हूँ. फ्रॉम 1 - 2 कर देता हूँ. माइनस करने से क्या होगा, A+2D हमें रहेगा और इसमें दोनों में A और D दोनों माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो A कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा D. तो A+2D - A+8D.
तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस कर दूंगा, तो क्या निकलेगा a प्लस 2d माइनस a माइनस 8d इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस 8, सो a कैंसिल हो जाएगा। 8 से अगर 2 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस 6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू आएगा 6 को इस साइड लेके आता हूँ तो d डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हो जाएगा -2, d मतलब -2, मतलब कोई भी एपी था उसका -2 करके कम रहा है, कम करके करते 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 वो 0 पे आ गया, 0 से कम कम होते 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 वो -8 पे आ गया। अब कौन सा वाला टर्म मतलब कितना नंबर पे 0 है मुझे निकालना पड़ेगा। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, इसमें n का फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, मुझे निकालना पड़ेगा। अगर an का वैल्यू 0 है मतलब ऐसा एक टर्म है जिस टर्म का वैल्यू क्या है 0 है, वो टर्म का वैल्यू कितना है 0 है। अगर उसका वैल्यू 0 है तो कितना नंबर टर्म है, जब कितना नंबर में आ जाएगा ना तो n का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, सॉरी एक चीज़ निकाल लो पहले, मुझे ये मिला ही नहीं तो मैं कैसे निकालूंगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, इसमें मैंने बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d होगा, सॉरी हाँ d मुझे मिला, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो d का वैल्यू पुट करने से मुझे मिल जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और a इज इक्वल टू 2 2 ज़ा -4 इज इक्वल टू 4, और a इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 4 है, ये माइनस परसेंट से +4, और a हो गया कितना, a हो गया 8, a मिल गया। अभी a मिल गया, अभी क्या निकालना है, नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तुमको दिया गया है, सपोज 8 निकल गया, कोई भी टर्म का पहला नंबर है 8, ठीक है, उसको कॉमन डिफरेंस है -2, ठीक है, उसका लास्ट टर्म है 0, तो n निकालना है, क्या निकालना है, n। समझ में आया बात, तो मतलब a मुझे मिल गया, d भी मुझे मिल गया, कौन अगर an मतलब ऐसे करके जाता रहेगा तो लास्ट टर्म होगा 0, अगर लास्ट टर्म 0 होगा तो इसमें n का वैल्यू कितना नंबर वाला वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह मैं 0 बिठा देता हूँ, जिसमें a का वैल्यू मुझे मिला 8, अभी मिला, n माइनस 1, डी का वैल्यू मुझे मिला -2, तो ईजी है। तो +8 इससे जाने से क्या होगा, -8, 2 -2 मल्टीप्लाई है ना, इससे जाने से क्या होगा, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको कैंसिल करता हूँ, 2 4 ज़ा 8, -1 को इस साइड लेके आता हूँ, क्या होगा 4 + 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 5, मतलब फिफ्थ टर्म जो है, फर्स्ट टर्म अगर 8 है तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 0 होना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म। कमेंट नहीं आता है, कमेंट चाहिए हमको, कमेंट, आप लोग कमेंट ही नहीं करते, ठीक है, जितना व्यूज़ हो रहा है नो प्रॉब्लम, बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, 10-15 व्यू आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, बाद में आ जाएगा, सॉरी बड़ा बात नहीं ना, छोटा बात नहीं है, बाद में आ जाएगा, लेकिन जो वीडियोस को थोड़ा बहुत देख रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, एटलीस्ट कमेंट एक डाल दो, मतलब क्या है, आपको अच्छा लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। अगर ऐसा भी बोल सकते हो आप, सर अब बंद कर दिए चैनल बंद कर दीजिए चैनल, आपका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही आप टाइम पास कर रहे हैं, तो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव वर्ड छोड़ के, मतलब गाली वाली छोड़ के बाकी सब बोल सकते हो। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। द 17 टर्म ऑफ एन एपी, क्या टर्म है 17 टर्म, मतलब a प्लस 16d ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म, मतलब 10 टर्म से बड़ा है, एक्सीड मतलब बड़ा, कितना बड़ा है, बाय 7, मतलब 17 टर्म का जो एपी है जिसका वैल्यू है वो 10 टर्म का जो वैल्यू है उससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट टर्म है
कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना है, ना तो इसमें फर्स्ट टर्म है ना तो इसमें कॉमन डिफरेंस है। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, 17 टर्म में लिख लेता हूँ, 17 टर्म और 10 टर्म जिसका डिफरेंस कितना है 7 है, मुझे साइड में लिख लिया। तो कॉमन डिफरेंस और डी दिया हुआ नहीं है तो लेना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए पकड़ लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूरा चैप्टर में ये वाला सम सबसे इजी है। अभी देखा, अभी बोला 17 टर्म का जो एपी है, पकड़ लेता हूँ 17 टर्म का एपी 15 है, ठीक है। 17 टर्म का एपी 10 टर्म का एपी से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 17 टर्म का एपी पकड़ लेता हूँ 15 है, 15 है, और 10 टर्म का एपी पकड़ लेता हूँ 6 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 9 होगा। नहीं सॉरी, इसको पकड़ लेता हूँ 7 है, सॉरी 8 है, तो 15 से 8 माइनस करने से 7 होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 टर्म ऑफ एपी क्या होगा, ए 17 होगा, उससे मैंने ए 10 एपी को माइनस कर दिया। ए इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, इसका जो एपी का वैल्यू है वो इसका एपी का वैल्यू से 7 ज़्यादा है। बड़ा सिंपल है, 7 ज़्यादा है तो इससे इसको माइनस करने से 7 मिलेगा। ये क्लास 5 का सम है। तो 17 टर्म का वैल्यू है ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d। आ रहा है। अभी फिर से यूट्यूब चालू किया बहुत दिनों के बाद, अभी मुझे भी बोलना आ रहा है थोड़ा बहुत करके, धीरे धीरे पूरा बोलूँगा। पहला 2-3 दिन नहीं बोल सक रहा था, अभी बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोलना, ठीक है। बोलते बोलते करा दूँगा पूरा बुक, ठीक है, साथ में लगे रहिएगा। सो ए प्लस 16d, ए प्लस माइनस 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 9d इजिकल टू क्या है 7 है, तो ए कैंसिल कर देता हूँ, 16d से 9d माइनस कर दो, कितना होगा 7d इजिकल टू 7। मैंने बोला ना इसके जैसा इजी सम पूरा चैप्टर में नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो डी मिल गया मुझे, कितना 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ क्या है, व्हिच टर्म, देखो टर्म बोला, आयन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऑफ एन एपी, ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा एपी सीरीज का कौन सा टर्म है, मतलब एक एपी सीरीज है, ठीक है, इसका कोई तो एक टर्म होगा, विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। मतलब इस एपी सीरीज का एक 54 टर्म है, 54 टर्म का जितना वैल्यू होगा उससे भी 132 ज़्यादा होगा एपी का, वही वाला टर्म निकालना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज एन एपी सीरीज and this AP series having 54 term, something have a number of 54 term, you need to find out that term which is 132 more than 54 term। सिमिलर ही सम है, देखो कैसे करना है। ओके देखो क्या है, नंबर 11, इसमें भी फर्स्ट टर्म दिया हुआ नहीं है, सॉरी इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, हियर फर्स्ट टर्म इज 3, ए इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी लिखता हूँ। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 15 से 3 को माइनस कर दो, 15 माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होता है 12 होता है। ओके, सो मुझे तो मेरा जो रिलेशन दिया वो 54 के साथ कंपेयर करके दिया, मतलब ऐसा 54 टर्म का जितना वैल्यू होगा पकड़ लेता हूँ 100 होगा, कितना होगा पकड़ लेता हूँ 100 होगा, तो 54 टर्म का वैल्यू होगा 100, उसके साथ पकड़ लेता हूँ, उसके साथ 132 ऐड कर दो, कितना होगा 232, मतलब 232 एक एपी है, ठीक है। एपी सीरीज का कोई भी टर्म का वैल्यू 232 है तो टर्म कितना होगा, ठीक है। तो मैं पहले 54 टर्म का वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, 53d, ओके, ए प्लस 53 थी जिसका ओके, सो ए कितना है, ए है 3 प्लस 53 इंटू 12, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, कर देता हूँ,
53 इंटू 12 इन एपी सीरीज 54 टर्म इज 140. अच्छा ठीक है. सो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 6 8 कितना है 586. ठीक है ना. 54 टर्म ही तो है ना. 54 टर्म a प्लस 53d, d का वैल्यू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 है. ओके इसके साथ 3 ऐड कर दो तो कितना होगा 185 सॉरी 3 प्लस 1 589. ठीक है मतलब 54 टर्म का वैल्यू है 589. 5 2 जा 6 गलती किया. रुको गलती किया. A54 इज इक्वल टू a प्लस 53d. सो a है 353 इंटू 12. सो 553 इंटू 12. 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5. तो कितना होगा 6 होगा, 3 होगा, 6 प्लस 3 है 9 3 6. तो कितना होगा 369. ओके देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट टर्म मतलब an 3639 प्लस कितना ज़्यादा होगा 54 टर्म का वैल्यू से 132 ज़्यादा होगा. इसके साथ 132 प्लस कर देता हूँ. मतलब एपी सीरीज का 54 टर्म है 369. तो 54 369 से 132 इंक्रीज करने बोला. जो वैल्यू आएगा उसका एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा. 9 प्लस 1 11, 3 प्लस 3 6. तो कितना होगा 7. 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 6 7, 6 प्लस 1 कितना होगा 771. ठीक है 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 3 6 7, 6 प्लस 1 7. ओके ठीक है. देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एज यू नो यही तो करके आ रहा हूँ. सो an का वैल्यू कितना है 771 और a का वैल्यू है 3. n निकालना है और d का वैल्यू कितना है d का वैल्यू 12. तो 771 प्लस 3 को इस साइड लेके आओ -3 n माइनस 1 इंटू 12. तो इससे इसको माइनस करने से कितना मिलेगा ये हो गया 11 से 3 माइनस करने से 8 668. हाउ मच 11 से 3 माइनस करने से 8 1 डिक्रीज 768. 12 मल्टीप्लाई इस तरह से क्या होगा डिवाइड होगा इजिकल टू n माइनस 1. 768 को 12 से डिवाइड कर देता हूँ. 760 को 12 से डिवाइड करने से 72 48 4 48. तो कितना हो रहा है इक्वल टू और 64. -1 को इस साइड लेके आता हूँ +1 इजिकल टू n यह करता हूँ और n इजिकल टू 64 के साथ n प्लस कर दो कितना होगा 65. अगर 369 54 टर्म होता है तो 771 को 65 टर्म होना ही पड़ेगा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो गया. वाओ अच्छा बात है. अच्छा नेक्स्ट क्या देखो 2 APs have same common difference. चलो देखो 2 APs have same common difference. 2 AP था, 2 अलग अलग AP था, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस एक था. यहाँ पे दे दिया कुछ. ओके द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. 2 AP था, उसका 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है पहला वाला और सेकेंड वाला दोनों एक नहीं है, अलग अलग है. एक ए है और तो एक बी है. दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है 100. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है. ओके यू कैनॉट कंक्लूड दैट इफ द 100 टर्म डिफरेंस 100 देन 1000 टर्म डिफरेंस इज ऑल्सो 1000. नो दैट इज नॉट द वे. इफ द 100 टर्म डिफरेंस 100 तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 नहीं भी हो सकता है.
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझोगे तो खुद ही कर सकोगे। अच्छा से क्वेश्चन समझोगे, 2-3 सम अच्छा से खुद करोगे ना, तो यूट्यूब का वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, तुम खुद ही कर पाओगे। फिर भी थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग से थोड़ा हेल्प ले लो तो पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देखो नंबर 12 है। ठीक है, the two APs have different common difference. Let first term of an AP, ना तो इसमें दोनों में से एक में भी फर्स्ट टर्म दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ अनदर AP, दो AP है ना, अनदर AP, इसको B पकड़ लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया? एक को पकड़ा A, या तो उसको कैपिटल A पकड़ लेता हूँ। ठीक है, कैपिटल A पकड़ लिया। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस AP का 100 और इस AP का 100, A100 और कैपिटल वाला A100, दोनों AP का अलग अलग फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस मैंने लिखा नहीं, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन इक्वल डिफरेंस, इसको पकड़ लेता हूँ मैं D। कॉमन इक्वल डिफरेंस, दोनों का इक्वल कॉमन डिफरेंस है, इसलिए कॉमन इक्वल डिफरेंस को मैंने D पकड़ लिया। अभी देखो क्या है, मुझे बोला गया है पहला एपी का 100 टर्म और सेकेंड एपी का 100 टर्म का डिफरेंस है 100। ठीक है, तो पहला एपी का 100 टर्म होगा क्या, A + 99D, और सेकेंड एपी का 100 टर्म क्या होगा, A + 99D। ठीक है, इक्वल टू 100, ओह सॉरी माइनस है इसलिए ब्रैकेट देना पड़ेगा। सो A + 99D माइनस A - 99D इक्वल टू 100। तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, A - A इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है, उसका डिफरेंस आ जाएगा 100। नंबर 1। नाउ मुझे निकालना क्या है, ओके, नाउ मुझे निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट, कैमरा चल रहा है, 8000 - 8000। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म, दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस मैंने निकाल लिया। अभी दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो A1000 का मतलब है A + 999D, और इसका होगा A + 999D। ठीक है, तो A + 999D माइनस A - 999D, तो 999 आई कैन कैंसिल इट, सो A - है, सो A - है जिसका वैल्यू कितना है 100, मुझे ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में मिला था। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम 1 मैंने बोला था ना, 100 टर्म का वैल्यू अगर डिफरेंस अगर 100 होगा तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 1000 होगा। ये मत सोचना उसका डिफरेंस कितना आया, उसका डिफरेंस आया कितना, उसका डिफरेंस आया 100। 8000 और कैपिटल 1000, इसका वैल्यू A + 999D माइनस A + 999D। अगर इफ़ यू विड्रॉ द ब्रैकेट, देन इनसाइड द ब्रैकेट द नंबर्स और इंटीजर शुड बी व्हाट, साइन शुड बी चेंज, नेगेटिव है नेगेटिव, इसको कैंसिल कर दिया, तो कैपिटल M स्मॉल m माइनस कैपिटल आया, उसका वैल्यू पहला वाला इक्वेशन से पुट कर दिया, निकल गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी, बुक में क्वेश्चंस है, आप बुक खोल भी लीजिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड जाता है। हाउ मेनी 3 डिजिट, पहला बात है 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से और ख़त्म होता है 999 में। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से 999
तक होता है। इसमें कितना नंबर होगा जो 7 से डिवाइड जाता है? ठीक है करता हूँ, चलो क्या होता है देखता हूँ। ओके, 3 डिजिट numbers started 3-digit number started from ऐसे लिखो फर्स्ट 3-digit number is 100, last 3-digit number is 1000। ओके, अभी देखो 100 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं जाता है। 100 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं जाता है, लेकिन 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड जाता है? देखो 100 15 जा 105, तो 105 एक ऐसा नंबर है 100 के बाद, मतलब 100 का ऊपर से जान लेना पड़ेगा, 99 का नीचे लेना पड़ेगा। तो 100 का बाद पहला ऐसा नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड जाता है। सो हियर अगर इसको भी कर सकते, देखो 100 7 1 जा 7, कितना निकलेगा 30, तो 7 14 जा कितना होगा 20 है। देखो 7 14 जा करने के बाद ही 2 रिमाइंडर रहता है, ठीक है। तो 2 के जगह अगर और 5 रह जाता तो कितना हो जाता? 7 हो जाता, और 5 रह जाता तो 7 हो जाता, 7 होने से रिड्यूस हो जाता। इसका मतलब है इसमें 5 कम है, तो 105 हो गया फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का जो किससे डिवाइड जाता है? जो 7 से डिवाइड जाता है, ठीक है। सो देखो हियर a इज इक्वल टू कितना है 105। अभी देखो 1000 भी 7 से डिवाइड नहीं जाता है, लेकिन 1000 का ऊपर तुम जा नहीं पाओगे, सॉरी 1000 नहीं 999, सॉरी हाँ 1000 तो 4 डिजिट हो गया, 999। सो देखो 999 एक नंबर है जो 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 999 का आगे कोई तो ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड जाएगा। उसको करने के लिए क्या करूँगा? देखो 7 1 जो 7, इसको तो मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, छोटा है इसलिए तो बड़ा हो गया, तो 29। 7 4 जा कितना है 28, 19। 7 2 जा कितना है 14, 1 कैसे हो गया? 7 1 जा 7, 20, 7 4 जा 20, इसमें 5 आएगा। मतलब 999 को अगर 7 से डिवाइड करता हो तो 5 क्या होता है? 5 एक्सेस रहता है। अगर 5 एक्सेस नहीं रहता तो हमें 14 आता ना, तो हमें 14 आने से क्या होता है? इससे इसको डिवाइड हो जाता। सो इसमें लास्ट टर्म होगा 999 से क्या करना पड़ेगा? 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा 994। अभी 7 का मल्टीपल है ना, क्या 7 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस 7 ही आएगा, तो हर नंबर 7 7 7 करके इंक्रीज होगा, तो डी कितना होगा 7, ठीक है। तो कितना ऐसा नंबर है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो 105 से 990 तक कितना ऐसा नंबर है हाउ मेनी नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाई 7, इसलिए n का फॉर्मूला लिखा। सो an इज इक्वल टू कितना है 994। ए कितना है 105 प्लस n का वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए तो n लिखा। सो 994 माइनस 105, माइनस प्लस इंटू करने में मज़ा नहीं आता है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो 994 को 105 से माइनस कर दो, कितना होगा 14 माइनस 5 9 है, 14 माइनस 5 9 है, इसमें 8 आएगा और इसमें आएगा 889 होगा। और डी का वैल्यू नहीं लिखा था, डी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू इंटू 7 तो कितना हो गया 889 हो गया। 7 मल्टीप्लाई है, इससे जाने से डिवाइड होगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 889 इंटू 7, 7 1 जा 7, 187 2 जा कितना है 14 है, 49 7 7 जा 49, तो कितना होता है 127 माइनस 1 को इस साइड प्लस कर दो। कोई कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती हो जाएगा तो प्लीज़ माफ़ करना। तो n इज इक्वल टू 188, देयरफॉर n इक्वल टू 120।
मतलब 128 नंबर ऐसा है, नहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, मतलब 128 128 सच नंबर्स वी हैव इन बिटवीन 105 to 994 which can be divisible by 7। कितना इजी से इस फॉर्मूला के साथ निकल गया ना, जो निकला था ये वाला फॉर्मूला, क्या ब्रेन होगा उसका। ओके, उसके बाद देखो सेम एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 10 और 20 250 में 10 और 250 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड जाएगा। तो पहला नंबर तो 12 है, 10 के बाद पहला 4 का मल्टीपल है 12 10 के बाद, और लास्ट वाला नंबर क्या होगा, इस चीज़ को 4 से डिवाइड कर दो, लास्ट वाला सम आगे वाला सम मतलब 13 का जैसा सेम टू सेम है, कर देता हूँ चलो 14। तो फर्स्ट नंबर आएगा a इज इक्वल टू आएगा 12। ओके, तो लास्ट नंबर मतलब an आएगा 250, ठीक है। 250 के ऊपर में नहीं जाएगा, 250 का अंदर, मतलब 250 का नीचे और 10 का ऊपर, या तो 10 या 10 का ऊपर। तो इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 6 जा कितना है 24, 1 0 4 2 जा 8, ठीक है। 2 एक्सेस हो रहा है ना, कमा दो इससे, 248 होगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल है, डी कितना होगा 4 ही होगा, 4 4 करके इंक्रीज होता रहेगा, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा। सो एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किस लिए n लगाया, किस लिए मुझे कितना नंबर निकालने बोला, n नंबर। सो एन का वैल्यू है 248, सॉरी इसमें a है, a कितना है, a है 12, n निकालना है, d का वैल्यू 4। सो 248 माइनस 12, 248 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 4। कैलकुलेशन में कभी ना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, जितना हो सके इजी से करिए, और एक लाइन ज़्यादा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन ज़्यादा लिखिए, सम करेक्ट होगा, ठीक है। सो इससे ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, हाँ ठीक ही है, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड है, तो डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड भी करना पड़ रहा है तुम लोगों के लिए, देखो 4 5 जा 20, कितना 36, 4 9 जा 36, 59, वाह राउंड अप हो गया 59। माइनस 1 के साथ माइनस 1 इससे डिवाइड दिखा दो, ये देख लो, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो माइनस 1 इससे ना प्लस 1 इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू कितना है 60, मतलब 60 ऐसा 60 नंबर्स है जो 12 से 250 के बीच में 60 ऐसा नंबर है जिसको किससे डिवाइड जाएगा, जिसको 4 से डिवाइड जाएगा। 6 क्वेश्चंस तो कर दिया। सो आज नहीं कराऊंगा, फिर से नेक्स्ट क्लास में नहीं, उसके बाद का क्लास में कराऊंगा, मतलब ऑल्टरनेट डेज करके सम्स देता रहूँगा, बीच में एडवांस मैथ्स का दूंगा, और साइंस का भी स्टार्ट करना पड़ेगा, चलो देखते कैसे मिलाता है। ये तो यूट्यूब वीडियो का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, फील्ड में जो आ गया तो 6 तो मानना ही पड़ेगा। और एक बात है, देखो पढ़ाई में अगर मन नहीं करेगा ना, तुमको अगर पढ़ाई में मन नहीं करके इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो कुछ वीडियोस है जिसको देखने के बाद तुमको 100% पढ़ाई में मन आएगा। जैसे देखो मोटिवेशनल वीडियो, जैसे स्पीच नहीं, तुमको अगर पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो तुम वी अनबिटेबल का डांस देख लो, किंग्स का डांस देख लो, रोनाल्डो का लाइफ का जो मतलब बेहतरीन गोल्स है वो देख लो, या तो हार्दिक पांड्या का जो स्ट्रगलिंग लाइफ का बाद उसका जो सक्सेस है वो देख लो, रोहित शर्मा का बैटिंग देख लो, या तो आमिर खान का मोटिवेशनल वीडियो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो देख लो। ये सब अगर देखोगे ना, तुमको भी लगेगा मैं भी पढ़ाई में कुछ करूँगा, समझा। सो ये सब देखना है, ठीक है। तो ये सब देखो, ये सब देखने से थोड़ा सा देखोगे ना, तुम्हारा अंदर में आग जल के आएगा, कुछ करने का आग, ठीक है। उस आग को जला के रखो, अच्छा से पास करो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।